देखिए कि किस तरीके से मेडिटेशन करके एक आदमी ने अपने 25 साल के दारू की लत को छोड़ दिया। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे आदमी से बात करवाने वाले हैं जिसने महज 41 दिन के मेडिटेशन के बाद दारू को फिर छुआ भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्या मेडिटेशन में सच में इतनी ताकत है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि शिल्पा शर्मा भी पिछले कई दिनों से निरंतर याग्निका फाउंडेशन में जाकर के वहां पे नशेड़ियों को उनके नशों से मुक्त कराने का भरपूर प्रयास कर रही है। अपने मेडिटेशन की कला के माध्यम से उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम हमारे सोसाइटी को नशा मुक्त करें। तो आइए हम आपको उस आदमी से मिलाते हैं और उससे बात करवाते हैं कि किस तरीके से महज 41 दिन के मेडिटेशन के बाद उसने दारू को छुआ भी नहीं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जो बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी बताते हैं अपनी, कि किस तरीके से 25 साल के नशा को उन्होंने 11 दिन में खत्म कर दिया और आज एक स्वस्थ जिंदगी वो गुजार रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कदम की, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, 60 के उम्र में है, 60 साल के हो चुके, रनिंग है 60 में, और अभी 3 महीने पहले ही इन्होंने अपने 25 साल के दारू की आदत को जो है पछाड़ दिया है, उसको मार दिया है और उसको पीछे छोड़ दिया है। तो आइए हम दिलीप कदम से बात करते हैं, जो आज मीरा भाईंदर में यहाँ पर याग्निका जो है फाउंडेशन जो है वहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो एडिक्टेड लोग हैं उनको एक लेसन दिया है, एक टेड टॉक दिया है यहाँ पे एक तरीके का। तो दिलीप जी, सबसे पहले बहुत इंस्पिरेशन है कि मैंने सवाल भी बहुत सारे पूछे आपसे, वही सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि कितने साल से आपने दारू पिया? 25 साल, 30 साल, कितना? 25 साल। अच्छा, शुरुआत कैसे की थी? एक शॉर्ट एंड सिंपल में बताइए। एक छोटे जैसे कि बोलते हैं ना, जब पहले टाइम शुरुआत की तो जो बियर है वो कैसे पी जाती है वो भी मुझे मालूम नहीं था। तो बियर मैंने एक टाइम बियर लाने के बाद उस समय शायद वो 15-20 रुपए में कुछ मिली होगी, तो वो मैंने 4 दिन पी थी। अच्छा, बियर से शुरुआत की थी। Yes. फिर 25 साल तक फिर ये पूरा रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जब 25 साल आपने शराब पिया, आपने शराब का सेवन किया, आपने अपने जिंदगी में सबसे अहम चीज इस 25 साल में क्या गवा दी शराब पी करके? शराब पी के जैसे कि अपनी खुद की जो शरीर वगैरह होता है वो है, और यही दूसरी बात जो समाज में अपनी स्टेटस रहता है वो सब गंवा बैठा हूँ। और यही दूसरी बात जो आर्थिक है वो तो कभी ना भरने वाला नुकसान मेरे मुझसे हो चुका है। कम से कम नहीं बोले अभी एक 60-70 लाख के ऊपर से 25-30 साल में मेरा दारू में गया हुआ। तो वही अगर प्रॉपर्टी में डालते तो कितना होता? वो तो अभी करोड़ों में होता था, लेकिन जो है नहीं, जैसे कि खुद मेरी ऐसी करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई थी, लेकिन ये दारू की वजह से हुई मेरी प्रॉपर्टी चली गई। और लेकिन आपने बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है कि 2 महीने पहले ही आपने जो है इससे मुक्ति पाई। तो आपने कैसे इससे मुक्ति पाई और अब आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि यहाँ पर जो है आनापाना सती जी ध्यान, तो वो जो है उसके संस्थापक है सुभाष पत्री जी सर, उनके माध्यम से वो कल्याण में हमारा ध्यान सेंटर चलता है। और वो ध्यान सेंटर में हम वहाँ पर गए और वहाँ जाने के बाद पहले जो ध्यान में जाने के बाद पहले तो हमने ये सोचा कि हमारा दारू छूट सकता है क्या। वहाँ से जो भी थे, जो सीनियर मास्टर थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई छूट सकता है। एक ऐसे 4-5 महीना जाने के बाद भी मुझे कुछ असर नहीं लगा, तो मैंने सीनियर मास्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक 11 दिन का संकल्प कीजिए तो आपकी दारू छूट जाएगी। तो उसी तरह से मैंने 11 दिन का संकल्प किया और वो 11वें दिन 11 दिन में जैसे जो पहले मैं 2-3 क्वार्टर लेता था, तो ये 11 दिन में शायद वो ज़्यादा ही बढ़ गया, 4 क्वार्टर तक गया। तो फिर मैंने सीनियर मास्टर से बात की कि भाई ऐसा सब छूटने के बजाय तो बढ़ते जा रहे हैं। तो बोले बढ़ता है तो अच्छी बात है, क्यों? जैसे बोलते हैं ना कि जो दिया होता है बुझने से पहले वो ज्यादा फड़फड़ाता है, वैसे आपका ज्यादा हो रहा है तो आपका छूट जाएगा। और वैसे हुआ कि 11वें दिन मेरी जो दारू है पूरी तरह से छूट गई, कि जहाँ मुझे दिन सुबह और शाम दोनों टाइम लगता था, लेकिन आज मैं वही बार के सामने से जाता हुआ आने जाने का रास्ता वही है, लेकिन वो बार की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं जाता है। इतना असर मुझ पे हुआ। ये एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि जब आप दारू पी के जाते रहेंगे तो काफी बास मारते रहेंगे, पूरा घर भी बास मारता रहेगा, और ये होता है ऐसा मैंने जनरली देखा है। और जो वाइफ होती है बहुत कंप्लेन करती है और बहुत घृणा भी करती है उससे। तो वो टाइम पे कैसा था और आज 2 महीने बाद आपका, आपकी वाइफ का, आपके घर वालों के साथ कैसा रिलेशनशिप है कि नशा मुक्त हो चुके हैं अब आप? अब बास नहीं मारते? बास तो मारता ही नहीं है, पहले भी बास नहीं मारना चाहिए, बास तो मारेंगे लेकिन कम होना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ गोली वगैरह खाने का
वैसे करते थे, लेकिन आज वो गोली खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बास आता ही नहीं। जो भी खुद आ रहा है अभी, वो तो खुशबू आ रही, विचारों से भी खुशबू आ रही है और शरीर से भी खुशबू आ रही। अच्छा चलिए, विचारों से भी खुशबू आ रही है, शरीर से भी खुशबू आ रही है, और उसका जो इफेक्ट है वो है ध्यान। तो एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, खासकर युवा लोग, आज के इस 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा युवा ही नशे में डूबा हुआ है। बहुत तरह तरह के नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, ड्रग्स है, वैक्सीन, बहुत सारा वो लपेट लपेट के होता है। तो उन सभी को, इनको भी आज याज्ञनिका फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर जो आप खड़े हैं, एक मैसेज क्या देंगे? मैं तो हर एक युवा पीढ़ी को, और जैसे युवा पीढ़ी नहीं, जो हमारा जो जनरेशन है वो सभी को, जैसे कि 5 साल के बच्चे से लेके जो बूढ़े तक है, वो सबको मैं एक ही बात बोलूँगा और एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई अपने जीवन में अगर हमें कुछ करना है, हमें सही तरह से, सही तरीके से हमें ये दुनिया से विदा होना है, तो हमको ध्यान करना जरूरी है। क्योंकि बुढ़ापे में कई बीमारियां लग जाती है, शुगर से लेके बहुत सारी बीमारियां हो जाती, लेकिन ये सब बीमारी है, मैं आपको छाती ठोक यहाँ 100% नहीं, 101%, 1001% मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप लोग ध्यान में आते हैं तो आपके पास कोई बीमारी फड़क जो आपके नज़दीक आ भी नहीं सकती है। सब बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि एडिशन वगैरह ये तो सब मामूली बातें हैं, ये तो मामूली बातें ध्यान के लिए। ध्यान में जैसे कि हम बोलते हैं कैंसर जैसी बीमारी भी यहाँ से दूर हो सकती है ध्यान से। तो ये तो एडिशन, ये तो एक मामूली सी बात है, अगर हम वो अपने ध्यान में लेते हैं, ध्यान में ध्यान करते हैं, तो ये सब बातें निकल जाती है। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही प्रेरणा स्तोत्र बात बोली है कि ध्यान करोगे तो 100% नहीं, 202% आपका जो नशा है वो मुक्त हो जाएगा, और वो तो बड़ी मामूली सी चीज है। तो ये बहुत ही प्रेरणा मिलती है। अब आइए हम आपको इस रिहैब के जो कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ माता की उम्र के हैं, तो कुछ पिता की उम्र के, कुछ दादा के भी उम्र के हैं, उन लोगों से बात कराते हैं, उनके जिंदगी का फलसफा आपको बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो उसे ओवरकम कर रहे हैं और उस पर जीत जो है हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।